होली की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं और आज हमें वापस लखनऊ जाना था। कुंभ एक्सप्रेस पटना जंक्शन से ठीक 9 बजे खुलने वाली थी और 8 बजे हम पटना सिटी में ही थे। अब वापसी छठ में ही होनी थी तो माँ ने ढेर सारा सामान दे दिया था। एक ऑटो रिज़र्व किया और उनसे कहा, भैया जितनी जल्दी हो सके हमें जंक्शन पहुंचा दो, ट्रेन छूट गई तो कल का कॉलेज मिस हो जाएगा। ऑटो वाले ने कहा, देखो भैया, ऑटो है, हवाई जहाज़ नहीं, हमसे जितना हो पाएगा उतना तेज़ चला लेंगे। किस्मत अच्छी थी, उस रोज़ रास्ते में कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, पर पहुँचते पहुँचते 8:50 हो गए थे। हमने ऑटो से सामान उतारा और कांधे पर लाद लिया और फिर दौड़ पड़े स्टेशन की ओर। ऑटो वाले को पैसे पहले ही दे दिए थे ताकि थोड़ा समय बच जाए। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 से थी। सीढ़ियों से भागते हुए हम प्लेटफॉर्म पर पहुँचे। ट्रेन खुलने को तैयार खड़ी थी। हम एसेट में घुसे और राहत की सांस ली। एसेट 43 किधर है किधर है। हमारी बर्थ ऊपर वाली सीट पर थी। हमें विंडो सीट की आदत थी, पर भागते भागते हम इतना थक चुके थे कि सीट दिखते ही हमने सामान रखा और चढ़ गए ऊपर। अभी बैठे ही थे कि एक आवाज़ आई, चलिए चलिए हमारी सीट खाली कीजिए, वो हमारी सीट है। हमने देखा तो एक लड़की पसीने से तरबतर हमें अपनी सीट से उठने को कह रही थी। अरे नहीं, S43 हमारी ही सीट है, उसने झल्लाते हुए कहा। हमने अपना टिकट चेक किया कि शायद हमारी ही गलती हो। S43 नहीं, ये हमारी सीट है। मैडम आप अपना टिकट चेक कीजिए, शायद आपसे ही कोई गलती हो रही हो, हमने जवाब दिया। हमने चेक कर लिया है, S43 हमारी ही सीट है। देखिए बड़ी मुश्किल से ट्रेन पकड़ी है, आप हमें परेशान ना करें, उसने फिर से झल्लाते हुए कहा। देखिए हम समझ सकते हैं, हमने भी बहुत मुश्किल से ये ट्रेन पकड़ी है। आप देखिए ना, ये मेरी टिकट, ये देखिए, S43 रोशन कुमार। हमने उसे अपना टिकट दिखाया। अब उसने अपनी टिकट निकाली, उसने टिकट की ओर देखा और मुस्कुराई, फिर मेरी ओर देखते हुए कहा, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, जल्दबाजी से 46 को 43 पढ़ लिया, मेरी सीट 46 है। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, तो हम भी तो वही कह रहे थे ना तब से। उसने भी अपना सामान रखा और अपनी सीट पर आ गई। उसकी सीट मेरी सीट के सामने ही थी। दोनों की बर्थ ऊपर थी। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर लेट गए। ऊपर की बर्थ कभी पसंद नहीं आती थी हमें, पर आज कुछ अलग था। सामने एक खूबसूरत लड़की थी। 8 घंटे के इस सफ़र में कोई इससे अच्छा और क्या ही चाहेगा। वो फ़ोन पर अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी। हमने भी अपने दोस्त पीयूष को फ़ोन लगाया। उसने थोड़ी देर बाद फ़ोन उठाया। हम कुछ कह पाते हैं कि उससे पहले ही उसने जवाब दिया, रोशन अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, तुम लखनऊ पहुँचो, कल बात करते हैं। पीयूष बिज़ी ही रहता है, या उसकी भाषा में कहें तो बिज़ी रहता है। अब उससे तो बात हो नहीं पाई, तो हमने आकाश को फ़ोन लगाया। आकाश मुजफ्फरपुर में अपने घर पे ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और इस साल उसकी जॉब हो भी जानी है और होनी भी चाहिए। बहुत मेहनत की है उसने ये सरकारी नौकरी पाने के लिए। खैर उसने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो जान रहा था कि सफ़र में वक्त काटने के लिए हम उसे फ़ोन कर रहे हैं। एक और ऑप्शन था अविनाश, पर वो तो कभी हमारा फ़ोन उठाता ही नहीं, तो हमने फ़ोन किया भी नहीं और जेब में फ़ोन रख लिया और पंखे को देखने लगे। बार बार ख्याल आ रहा था कि उस लड़की से बातें करें। तिरछी नज़रों से उसकी ओर देख रहे थे, पर डर था कि कहीं वो हमें चीप ना समझ ले, सो कुछ कहा ही नहीं कि तभी उसकी मीठी सी आवाज़ आई, अच्छा सुनिए, वो उस वक्त के रवैये के लिए सॉरी। अरे कोई दिक्कत नहीं, हम समझ सकते हैं, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं, हमने जवाब दिया। उसने फिर पूछा, कहाँ तक जा रहे हैं आप? हमने जवाब दिया, लखनऊ। और आप? मैं तो बरेली तक जाऊंगी। चलिए कोई नहीं, लखनऊ तक तो सफ़र साथ ही कटेगा, उसने जवाब दिया। बरेली घर है क्या आपका? हमने पूछा। नहीं, झुमका खो गया बरेली के बाज़ार में हमारा। कमाल करते हैं, घर है तभी तो जा रहे हैं, उसने हंसते हुए कहा। अभी कुछ देर पहले जो लड़की हमसे लड़ रही थी, अब वो हमसे मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। हमने कहा, अब ज़रूरी थोड़े है कि घर ही हूँ, अब हम लखनऊ जा रहे हैं क्योंकि कॉलेज है हमारा वहाँ, घर थोड़े है। हमने भी हंसते हुए जवाब दिया। उसने कहा, वैसे बात तो आपकी भी सही है, तो पटना आपका घर है? हमने हाँ में जवाब दिया और पूछा, आप पटना में कैसे? पटना में तो नानी घर है हमारा, बोरिंग रोड के पास। होली की छुट्टियों में आए थे, सो अब वापस जा रहे हैं, उसने जवाब दिया। उसे बातें करना अच्छा लग रहा था, पर बातों में अच्छे नहीं थे हम। हमारे सवालों के पिटारों से सवाल ख़त्म हो रहे थे। हमारे ग्रुप में इन मामलों में सबसे बेहतर अविनाश था। बातों का सिलसिला अब रुकने ही जा रहा था कि उसने पूछा, लखनऊ में कहाँ और क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप?
जी, लखनऊ विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहा हूँ। और आप क्या करती हैं? हमने उनके सवाल से ही सवाल निकाल कर उनसे पूछ लिया। हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फाइनल ईयर में। हमारा बरेली के कॉलेज में ही एडमिशन है। तो उसने जवाब दिया, अरे बहुत बढ़िया, इंजीनियर निकली आप तो। भविष्य के रिपोर्टर हैं आप भी, रोशन जी। उसने हमें चौंका दिया। आपको हमारा नाम कैसे मालूम? अरे वो आपने अपना टिकट दिखाते हुए बताया था ना, रोशन कुमार। वो मुस्कुरा कर बोल रही थी। अच्छा हाँ, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। आपने पूछा ही कहाँ जो हम बताएं। राधिका नाम है हमारा, उसने फिर से मुस्कुराते हुए कहा। बातों का सिलसिला चल रहा था। ट्रेन अपनी रफ्तार में थी और कब 12 बज गए कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। राधिका से बातें करते हुए मालूम ही नहीं पड़ा कि कितने स्टेशनों पर गाड़ी रुकी। बातें करते करते हम कब सो गए कुछ खबर ही नहीं थी। सुबह कोई हमें झंझोर रहा था, उठिए लखनऊ आने वाला है। हमने आंखें खोली तो राधिका हमें उठा रही थी। हमारे साथ बरेली तक चलेंगे क्या? आपका स्टेशन आने वाला है, राधिका ने कहा। हम झट से उठे तो देखा कि 7 बजने वाले थे। ट्रेन चारबाग स्टेशन को पहुंचने वाली थी। हमने अपना सामान उठाया और राधिका को नींद से जगाने के लिए शुक्रिया कहा। खुद पर नाराज़ भी थे कि सो क्यों गए हम। राधिका से और बातें करना चाहते थे, उसे और जानना चाहते थे। अब भी उससे कुछ कहना तो चाहते थे, पर मुंह से शुक्रिया के अलावा कुछ और निकला ही नहीं। राधिका ने कहा, आपके साथ सफ़र अच्छा कटा। हमारी बातों को झेलने के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हमने भी उसे बेस्ट ऑफ लक कहा और उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। उसका सफ़र अभी बाकी था। वो अपनी सीट पर ही बैठी रही और हमें बाय कह रही थी। अधूरे मन से हम ट्रेन से उतरे। कई बार सोचा कि उससे नंबर तो मांग ही सकते थे, पर हिम्मत नहीं हुई। ट्रेन खुल गई। हम वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़े थे जब तक ट्रेन हमारी आंखों से ओझल नहीं हुई। ट्रेन के गुजरते ही हमारा वो खूबसूरत सफ़र ख़त्म हुआ। हम मुस्कुराते हुए चारबाग स्टेशन से बाहर आए और विश्वविद्यालय जाने के लिए मेट्रो स्टेशन की ओर चल पड़े। तो ये थी हमारी आज की कहानी, एक खूबसूरत सफ़र। तो सुनते रहें हमारी कहानियाँ और मोहब्बत बनाए रखें। शुक्रिया।